नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों योगी के ऊपर फूटा बम। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोस्तों बदलने वाला है। बताएंगे कैसे मोदी सरकार पड़ी योगी के पीछे और आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश का प्लान। अब महाराष्ट्र में भी पीडीए की जोरदार दोस्तों बढ़त। बताएंगे कैसे बीजेपी को लगने वाला है झटका और क्यों आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फायर हो गई प्रियंका गांधी। कैसे दोस्तों जीतन राम मांझी ने दुकान पर नाम लिखने को बता दिया सही, भड़का विपक्ष। बताएंगे क्या सोच रखते हैं ये लोग। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव का महाराष्ट्र प्लान। आपको बताते चले इस बार समाजवादी पार्टी भले ही दोस्तों सरकार ना बना सकती हो महाराष्ट्र में, लेकिन वो नंबर ऑफ़ गेम्स ज़रूर बदल सकती है। नंबर ऑफ़ गेम्स मतलब कि अगर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जो भी सीटें जीतती है दोस्तों, वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर सकती है। यही कारण है जो इस बार समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को ख़ास जगह मिलने वाली है महाराष्ट्र के चुनाव में। आपको बता दें अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं और वो पीडीए वाला फार्मूला वहां पर भी अपनाएंगे, यानी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर। ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि इससे एनडीए को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि सरकार तो यूं भी एनडीए की बन नहीं रही थी महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन की ही बन रही है। लेकिन अखिलेश के भी आगे आने के बाद दोस्तों एनडीए को और बड़ा झटका लग गया, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तो अजीत पवार गुट को लाकर एकनाथ शिंदे के बल पर विधायक खरीदकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब तो गेम पलटने वाला है। और दोस्तों जिस तरीके से गेम पलटेगा उससे हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के साथ जो भी कर रही थी दोस्तों, उसका जवाब जनता ने दे दिया है। आज हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है, जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर हैं। फ़िलहाल आपको बता दें चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा। कहा देश को बांटने की कोशिश बंद करिए मोदी जी। आपके विधायक, आपके लोग कैसे कैसे कानून पारित कर रहे हैं, कैसे आदेश दे रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुकानों की रेडियो पर पहली बार आप ठेलों पर देखेंगे कि भैया ठेले वालों के नाम लिखे हैं और इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। अब आप समझिए दोस्तों, इससे तो उन लोगों को खुशी मिलेगी जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और जो लोग चाहते ही हैं कि इस तरीके की चीज़ें हों। हमारा देश दोस्तों इससे पहले कभी भी इस तरीके की आर्थिक तंगी से नहीं गुजरा। यह आर्थिक तंगी ही है दोस्तों कि हमारे देश में इस तरीके का हिंदू मुसलमान होना, देश का लगातार बट्टा बैठते चले जाना, महंगाई बढ़ते रहना, और दोस्तों इससे निपटने का कोई मोदी सरकार के प्लान नहीं है। अभी आप देखिएगा बजट पेश करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े जुमले फेंकेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 3.0 आने के बाद मोदी सरकार 3.0 जो सरकार बनी है, लंगड़ी सरकार दोस्तों महंगाई 10 गुना बढ़ा रही है। तो फिर ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि जनता इनको वोट दे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आप रेडी पर पर्चियाँ लगवा रहे हो, आप होटलों पर लगवा रहे हो, आप लोगों को बता रहा हो ये हिंदू है वो मुसलमान है, इससे सामान खरीदो उससे मत खरीदो, लोगों का विभाजन कर दो। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश के संविधान के ख़िलाफ़ तो है ही, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी बोला था उसके भी ख़िलाफ़ है, हमारी अखंडता के ख़िलाफ़ है। क्योंकि धर्म के आधार पर दोस्तों कोई भी कानून या कोई भी चीज़ पारित नहीं हो सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के तो क्या कहने दोस्तों, जिस तरीके की हरकतें उत्तर प्रदेश कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में तो बीजेपी दोस्तों एक भी सीट नहीं ला पाएगी। क्योंकि जो हालत बीजेपी की हुई है वो साफ देख सकते हैं हम और आप। और हमने इस चीज़ को दोस्तों बार बार दोहराया है, बताया है कि सरकार इस तरीके की चीज़ें करती है और उसकी पोल खुल ही जाती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। केजरीवाल को सिर्फ इसलिए जेल में रख रहे हैं क्योंकि केजरीवाल
ने इनकी पोल खोल रखी है। अरविंद केजरीवाल से ये लोग डरते हैं। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो खैर बाहर आएंगे ही, और बाहर आकर वो हरियाणा को भी जीतेंगे। उनका दावा किया दोस्तों संजय सिंह ने कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी कमाल करेगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में इस बार जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पूरा स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास है। सीधी सी बात है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन संजय सिंह दोस्तों भले ही आम आदमी पार्टी कितने भी सीटें लाए, पर वो इंडिया गठबंधन के काम ज़रूर आएंगी। और था दूसरी तरफ संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि जेल में अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जाता है और उनकी दवाइयाँ खाना सही टाइम पर उनको नहीं दिया जाता। कई चीज़ें हैं। ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने जो सुनवाई की है उसमें तो लगभग जीत ही हो गई है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अभी तक जो रिलीज़ नहीं मिला है। तो ये चीज़ सामने होती है कि भैया आप ये कर रहा वो कर रहा, लेकिन इन चीज़ों पर मुद्दे भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में दोस्तों जो बड़े मुद्दे हैं उस मुद्दों से सरकार भटकाती है, लेकिन जनता बहुत चालाक है। जनता को सब पता है दोस्तों कब किस सरकार को गिराना है, कब किस सरकार को लाना है। और अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी हमारे किसी काम की नहीं है। अब बीजेपी को वोट देने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि लंगड़ी सरकार पर कौन दाव लगाएगा। आप कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस लंगड़े घोड़े को कोई भी हरा देगा, इसलिए आप उस पर पैसा नहीं लगाओगे। ऐसे ही लंगड़ी सरकार है, आप इस पर कोई भरोसा नहीं करो, क्योंकि आपको पता है कि ये दो बैसाखियों के सहारे टिकी हुई सरकार कब तक टिकी रहेगी इसका भी कोई वजूद नहीं है। और राहुल गांधी की तो दोस्तों जितनी तारीफ़ की जाए कम ही है। जो राहुल गांधी ने इस बार देश के लिए किया है वो हमेशा देश याद रखेगा। कम से कम हम लोगों को ये उम्मीद रहती है कि हम इस देश में अकेले नहीं है दोस्तों, कमज़ोर लोग उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और यकीन मानिए अगर विपक्ष की कोई आवाज़ ना हो तो बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रहे, लोगों को नुकसान पहुंचाती रहे, लेकिन दोस्तों विपक्ष का होना उतना ही ज़रूरी होता है दोस्तों जितना जीने के लिए सांस लेना। क्योंकि अगर विपक्ष ना हो तो सरकार अपनी मनमानी करे, मनमाने दामों पर हर चीज़ बेचे, वो जो चाहे वो कानून पास कराए। हालांकि अभी भी वो ऐसा करती है, लेकिन विपक्ष होता है तो कई मुद्दे जो है दोस्तों इनके दब जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि और हंगामा हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल अब ये जो भी बात बोली जा रही है इसमें एक और ये वाला कांच रख दिया जाए। तो अब देखते हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ है जो सरकार की वो कहाँ तक चलती हैं। आ गया यहीं पर जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं तक पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में लगातार देश के नौजवान शहीद हो रहे हैं, अब प्रधानमंत्री कहाँ चलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हमने देखा प्रधानमंत्री 370 हटाने के बाद बड़े बड़े दावे किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 हटने के बाद पूरा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, देश जो है आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, बीजेपी ने तो जब नोटबंदी की तब भी सेम जुमला दिया कि आतंकवाद ख़त्म होगा इससे। लेकिन दोस्तों हुआ तो कुछ उल्टा। जैसे ही आपने 370 हटाया उल्टे हमले बढ़ गए, और इसी चीज़ को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त विपक्ष ने सवाल उठाए इस सरकार पर कि आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है। क्योंकि दोस्तों सवाल तो उठेंगे, अगर कोई एक सवाल पूछता है तो आपको उस सवाल का जवाब देना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा, सरकार की नीतियाँ या सरकार के काम आपके और हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। क्योंकि ये सरकार दोस्तों काम तो करती है लेकिन किसी और के लिए करती है, गरीबों के लिए नहीं करती। अगर आज आप गरीबों से जाकर पूछेंगे कि आपके घर में खाने को कुछ है तो शायद वो बोलेंगे नहीं है। अब आप समझिए ऐसे लोग जो बेचारे बहुत ही दोस्तों पिछड़े हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ खड़ा होकर तमाशा ही देख सकते हैं ना। और इस सरकार में सिर्फ यही हो रहा है। इस सरकार को जो भी वोट देता है मैं तो हैरान हूँ कि कौन वोट देता है। सबसे बड़ी बात फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल ममता बनर्जी के दाव से दोस्तों बीजेपी चारों खाने चित। बंगाल में ममता बनर्जी ने पकड़ी बीजेपी की सबसे बड़ी चोरी। दरअसल दोस्तों हमारे देश में ट्रेनें पलटना या फिर उनके एक्सीडेंट होना अब तक ट्रेंड सा बन गया है, या फिर यूँ कहते हैं कि एक फेस्टिवल बन गया है इनके लिए। जैसे ही ट्रेन पलटती है या फिर दोस्तों कई यात्रियों की उसमें जान चली जाती है, वैसे ही अश्वनी पाठक जो बीजेपी के वो रेल मंत्री हैं दोस्तों, वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं अपनी रील बनाने। ये रील बनाना ही हुआ
कि जब हादसा हो जाता है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं फ़ौरन। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि क्या हमें ट्रेन की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारना नहीं चाहिए? क्या जो ट्रेनें पलट रही हैं इसमें भी विपक्ष की गलती है? पूछना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से लोको पायलट ने झूठ बोला बीजेपी के कहने पर, उसको लेकर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि बीजेपी झूठ बोलने को बोल रही थी उस लोको पायलट से, और वो बोल भी रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने कहा कि ट्रेन का जितना भी बजट होता था उसने बीजेपी ने उसका आधा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ट्रेन का बजट ही आधा हो जाएगा तो ट्रेनें सुरक्षित कहाँ से रहेंगी? आप जनता से इतना कमा रहे हो, ट्रेनों से इतना पैसा कमाते हो आप, बिल्कुल जो है यहाँ पर बोगी भर भर के जाती हैं लोकल ट्रेनें तक, तो दोस्तों वो पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास ही जाता है ना। लेकिन सरकार लोगों की जान को लेकर दोस्तों बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि आज लोगों की जानें जा रही हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं। और मैं तो इस चीज़ को बार बार बोलूँगा, क्योंकि देखो भाई, अगर कोई सवाल उठता है तो दोस्तों उसका जवाब भी देना चाहिए, और ये सरकार उस सवाल का जवाब दे या ना दे, हमारे देश की जनता एक चीज़ अच्छे से जानती है कि उन्हें सवाल का जवाब कैसे लेना है। प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी मर्ज़ी है वो करें दोस्तों, लेकिन जनता तो अपने सवाल का जवाब आपसे मांगेगी। आप भले ही मत दो, सरकार की नीतियां और सरकार के फैसले दोस्तों देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, और ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में भयंकर फूट, योगी को दोस्तों दिल्ली बुलाया गया। दरअसल दोस्तों एक तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि योगी का दाना पानी उठने वाला है सीएम पद से, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में टूट तो मची चुकी है, और ये सब कुछ योगी की वजह से हो रहा है। अब दोस्तों योगी का मुँह इतना सा हो रहा है क्योंकि योगी सरकार को ये डर लग रहा है कि अगर मैं सीएम पद से हटा दिया गया तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि दोस्तों योगी की पहचान ही सीएम से है। आप समझिए, ये जो गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ दोस्तों जगह जगह दिखाते फिरते हैं, जो लोगों के घर पर बुलडोज़र चलवा देते हैं। पहली बात तो ये, मैं योगी को सीएम मानता ही नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा सीएम मैंने आज तक नहीं देखा जो गरीब जनता को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़ों को परेशान करे और उनके घरों को तोड़ दे दोस्तों, और फिर दांत निकाल कर हंसे भी, अपने बुलडोज़र की शान बताए। पहले तो आप मुस्लिमों पर बुलडोज़र चला रहे थे, उनके दुकान घरों को बेचारों को रोंद रहे थे बहाने ले लेकर। लेकिन मैंने क्या कहा था दोस्तों कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है दोस्तों, ये आज भी उतना ही मशहूर है। ये इसलिए है दोस्तों कि जब आग लगती है ना, तो आग ये नहीं देखती है कि किसका, हिंदू का घर है या मुस्लिम का घर है, वो चारों तरफ फैल जाती है। ऐसे ही दोस्तों योगी का फैलाया हुआ कीचड़ पचड़ा है जो फैल रहा है। पहले योगी ने मुसलमानों को टारगेट किया तो कुछ लोगों को लगा चलो हमें क्या करना, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि जितनी भी हिंदू भाइयों की बस्तियां हैं उन सबों पर बुलडोज़र चल रहे हैं। अब लोगों को ये एहसास हुआ कि भैया हम यूं ही सोच रहे थे कि सिर्फ मुसलमान ही है रडार पर, यहाँ तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े सभी रडार पर हैं। और ये बीजेपी जो हिंदुत्व का ढोल पीटती फिरती थी कि हम तो हिंदुओं के साथ हैं, क्यों भैया? जिनके घर पर आप बुलडोज़र चला रहा हो, जो 25-25 हज़ार, 22-22 हज़ार लोग बेघर हो रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? या फिर अब तुम्हारा हिंदुत्व सिर्फ ढोंग बनकर रह गया है? तो दोस्तों सब जानते हैं कि बीजेपी ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। बीजेपी सिर्फ दोस्तों कमाई की है। जहाँ इनकी कमाई होगी, जहाँ अडानी अंबानी का फ़ायदा होगा, वहाँ बीजेपी दोस्तों आपको दिखाई देगी। और अगर आप में जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, उनसे साफ कह रहा हूँ, अगर आप में ज़रा सी भी शर्म बची हो तो एक बार ज़रूर सोच कर देखना। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष को वोट दो या मत दो, लेकिन एक बार ज़रूर सोच कर देखना कि क्या जो मोदी और योगी कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो हमारे देश के लोकतंत्र में कहीं फिट होता है? क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री की इजाज़त के बिना एक मुख्यमंत्री इतने बड़े कार्यक्रम कर दे, हर जगह बुलडोज़र चलवा दे, ये तो दोस्तों जो है समझ से बाहर है। कि देश का प्रधानमंत्री कहता है हम सबका साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, दूसरा जो सीएम है वो सबके घरों को रौंद रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि अगर ये पार्टी जीत गई तो आपको मंगलसूत्र छीन कर बांट देगी। अब ऐसा पीएम को कौन पीएम कहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों होने जा रही है सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों जेडीयू से लेकर तो
जो है यहाँ पर पीडीपी ने भी उठा दिए मोदी सरकार के आदेश पर सवाल। दरअसल आपको बता दें चलें, आजकल हर कोई मोदी सरकार के, योगी के उस कानून की आलोचना कर रहा है जिसमें कि ये नोटिस जारी कराया गया है कि अब सबको अपने ठेलों पर और दुकानों पर चिटें लगाना होंगी कौन किस समाज का है, मतलब उसका क्या नाम है। अब दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है, ये राहुल है ये हिंदू होगा और ये जो है रहीम है ये मुस्लिम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये शाण पट्टी क्यों की जा रही है। इस शाण पट्टी का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस शाण पट्टी का सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो सरकार है ये चाहती है किसी भी तरीके से देश में फिर से वही माहौल बना दिया जाए जो अभी कुछ दिन पहले तक था, क्योंकि उसमें बीजेपी को फ़ायदा था, उसमें बीजेपी को वोट मिल रहे थे और लोग जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान में बिलीव करने लगे थे। अब बीजेपी को ये पता चल गया कि अब लोग उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों बीजेपी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। बीजेपी की सिर्फ एक मंशा है, कुछ भी कर हिंदू मुसलमान कर लो और कुछ भी कर दोस्तों राजनीति में फिट रहो। नरेंद्र मोदी को इतना प्यार है कुर्सी से कि अभी कहते हैं कि अभी तो मैं 10 साल ही रहा हूँ, अभी 20 साल और बाकी हैं। बताइए आप, इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों मुझे लगता है जादूगर है, क्योंकि वैसे ही प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी तो सबसे बातचीत है, लेकिन दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री पता क्या लगता है कि वो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदार हैं। और इसलिए समझदार हैं वो दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार इस चीज़ को कहते रहते हैं कि भैया मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये सोच समझ कर रहा हूँ या फिर इसलिए कर रहा हूँ उसलिए कर रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री एक चीज़ ज़रूर बार बार कहते रहते हैं कि हम जो है सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा सबका साथ और कौन सा सबका विकास है दोस्तों, ये जो है बड़ा सोचना, मैं अचंभे में पड़ गया हूँ। मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ मैं, अब कैसे सोचूं क्या करूं दोस्तों, मेरे कुछ समझ से तो बाहर हो गया कि प्रधानमंत्री आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं और कैसे क्या करेंगे वो। क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो जाती है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो भैया समझ से बाहर हैं, और आपको भी शायद ही समझ में आए दोस्तों, क्योंकि मुझे तो नहीं आ रही हैं समझ में। अगर आपको आ रही हैं तो आप बताइएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो बातें हैं दोस्तों वो थोड़ी अजीब और गरीब तो हैं ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊँगा, और जो हो रहा है दोस्तों वो कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए जो है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ के समझो, समझ के ना समझो, और जो भी समझ सकते हो समझ ही लो दोस्तों, तो अच्छा ही है। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरे देश में बीजेपी को हराने का बनाया प्लान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी को हराने का पूरा प्लान अखिलेश यादव ने बना लिया है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया दोस्तों कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, इस बार दोस्तों बीजेपी को रोकने के लिए खुद अखिलेश यादव ही काफ़ी हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने एक चीज़ को बार बार दोहराया कि फ़िलहाल सरकार चाहे जो करे दोस्तों, जैसी नीतियाँ हों, लेकिन इस वक्त सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से फेल कर देंगे अखिलेश यादव। और अखिलेश ने ये सोच लिया है कि उनको क्या करना है, किस बात पर से जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर बात की थी। और ऐसे में दोस्तों ये बात तो सामने आ ही जाती है कि भैया सरकार चाहे जो भी करे, जो भी नीतियाँ हों सरकार की, लेकिन दोस्तों वो कम से कम इस चीज़ों का ध्यान रखे जो हमारे देश में हो रही हैं। और हम भी इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं दोस्तों कि सरकार की नीतियाँ समझ से बाहर चली जाती हैं। प्रधानमंत्री चाहे जो भी करते रहें, लेकिन देश की जनता इसको भूलेगी नहीं। और हम भी बार बार इस चीज़ को दोहराते भी हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो तमाम नीतियाँ हैं वो फेल हो चुकी हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि सरकार चाहे जो भी करे या हम चाहे जो भी करें, सरकार और हम में कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा आम जनता में दोस्तों, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं रही है लेकिन आम जनता बहुत कुछ कर रही है। खैर सरकार का क्या है दोस्तों, सरकार तो जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोदी सरकार के ऊपर दोस्तों भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है जनता की, और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता दोस्तों क्योंकि इसका कोई मकसद है ही नहीं। वो एक जो यहाँ पर कमाल क्या वो थी दोस्तों यहाँ पर चीज़ें, तो उस पर भी बात होना थी कि भैया महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इनके लिए तो कोई जो वो नहीं है, लेकिन कम से कम हमें तो बात करना ही होगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस देश के